अर्घम, ये हाथ, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानियम, 4 बार हो गया। पादों से पादम पैरों पे, फिर हस्तो अर्घम, फिर हाथ धुलना चाहिए, फिर मुखे आचमनीयम मुख पे, फिर सर्वांगे स्नानियम सारे शरीर पे। चौथे बार में फिर लोटे से जल डालना चाहिए, 4 बार स्नान। गौरी शंकर भगवान की जय। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी वहीं पर ठहर गए और चरण पकड़ करके बोले कि प्रभु आप ये बताएं, एक संशय है, नाते के संशय बड़े मोरे, करे गते दे तत्व सब तोरे, करे गते दे तत्व सब तोरे, नाते के संशय बड़े मोरे, करे गते दे तत्व सब तोरे। प्रभु आप ये बताएं, राम कवन प्रभु पूछहु तोई, काहे बुझाय कृपा निधि मोई। प्रभु मुझे एक संशय है, बताइए, इतने बड़े ऋषि हैं, इनको भी संशय हो गया, तो हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज हैं, छोटे से मनुष्य हैं। संशय किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। रामदेव बाबा ने हर चीज की दवा बनाई, लेकिन संशय की कोई जड़ी बूटी आज तक नहीं बनी है। संशय अगर आपको हो जाए कि नहीं, इन्होंने हमको गाली दी है, भले ही इस व्यक्ति ने गाली नहीं दी, लेकिन आपको संशय हो जाए कि नहीं इसने हमको गाली दी है, तो फिर वो संशय बना ही रहेगा। संशय मिटाने के लिए आप डायरेक्ट पूछ लीजिए कि बताइए भैया आपने मुझे गाली क्यों दी, वो व्यक्ति खुद बताएगा तुमने गाली दी कि नहीं दी। अगर सोचते रहे, पूछा नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा प्रभु मुझे संशय है, ये राम जी जो हैं, जिनका बाबा भोलेनाथ भजन करते हैं, या ये वही राम है? क्या ये वो राम है जिनकी पत्नी खो गई थी, ये वन वन में भटक रहे थे, दशरथ पुत्र राम? प्रभु ये संशय है, ये कथा जरा हमको विस्तार से बताएं। जैसे मिटे आहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाते विस्तारी। विस्तार से बताइए, शॉर्टकट में नहीं प्रभु। इधर बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं कि बाबा आप ये बताओ, जब देखो आप तब उठाया झोली झंडा निकल गए, आप कहाँ जाते हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी मैं कथा सुनने के लिए जाता हूँ, अब इस जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है देवी, साथ जाने वाला है तो सिर्फ भगवान का भजन, और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो मैं अपने प्रभु की कथा सुनने के लिए जाता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा बाबा कभी हमको भी ले चलो। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी जब समय आएगा तभी आपको मैं लेकर के चलूँगा। सबसे पहले ये कथा बाबा भोलेनाथ ने ही लिखी थी, लेकिन माता पार्वती को सुनाया नहीं। समय आने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, ये बहुत गूढ़ बात है। समय आने पर, ये नहीं कि आप हमेशा अपनी ही बात कहती रहे, नहीं। समय देखिए
तभी बात अपनी कहें, तभी सफलता मिलेगी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अभी वो समय नहीं आया, कुछ समय बाद समय आने वाला है, तब मैं आपको भी कथा सुनने के लिए लेकर के चलूंगा। आज वो समय आ गया। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म के व्रता। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा सस्य किरण समाना, संत चकोर करे जे प्राणा। राम कथा सस्य किरण समाना, राम कथा किरण के समान, शशि बहुत सुंदर किरण के समान, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान ऐसी रोशनी देने वाली है राम कथा। हमें सिखाती है कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए। आज एक वो भाई कि जिस समय पर भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसके पहले ही भगवान श्री राम ने सोच लिया था, शादी जो ही हुई थी, कि ये मैं सारा राजपाट अपने भाई भरत को दूंगा। अभी मैं शनिवार का पेपर पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ा था कि 5000 रुपए के लिए पुत्र ने पिता का गला काट दिया। 5000 रुपए के लिए, बताइए। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है कि एक एक बीता जमीन के लिए इंसान भाई भाई की गर्दन काट रहा। आज वो भाई की शादी के बाद तुरंत सोच लिए थे भगवान श्री राम ने, क्या ये जो सारा राजपाट है ये मैं अपने भैया भरत को दे दूंगा। लेकिन जब समय आया, माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान श्री राम ने एक भी बार नहीं पूछा कि माँ आपने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, पुत्र होना चाहिए तो ऐसा पुत्र हो। जबकि माता कैकेयी सौतेली माँ थी, लेकिन ना जन्म देने वाली माता से ज्यादा भगवान श्री राम अपनी माँ कैकेयी को मानते थे। लोग कह देते हैं कि कैकेयी माँ बहुत खराब थी। अरे माँ कोई खराब नहीं होती है। कुपुत्रो जायते उचित भी कुमाता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है आज के जमाने में, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। कि अगर आज भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास न हुआ होता तो हम लोग सिर्फ इनको राम ही जानते हैं।
कितना बड़ा त्याग किया। गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज वो समय आ गया। माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि बाबा हमको भी ले चलो कथा सुनने के लिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी चलो हम तुमको भी आज ले चलते हैं। एक बार त्रेता युग आए, एक बार ब्रह्म गए तो शंभु गए कुंभ जेर से पाए। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आप कहीं दूर कहीं सफर में जाएं कहीं दर्शन करने के लिए तो अगर हो सके तो साथ में पत्नी को भी ले जाएं। वैसे पुण्य तो मिलेगा लेकिन साथ में लेकर के जाना चाहिए, अकेले दर्शन ना करें। और कोई मजबूरी है तो बात दूसरी है कि जोशी साहब। गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ माता सती को लेकर के साथ में आए, लेकिन कुंभज ऋषि ने जो ही देखा आहा देख करके प्रणाम किया। क्यों? आज देवों के देव महादेव आए हुए हैं, वो भी कथा सुनने के लिए। देखिए कि एक कथावाचक ने भगवान को देख करके प्रणाम किया। और बाबा भोलेनाथ भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। उस समय पर ये कुर्सी वगैरह नहीं चलती थी। बाबा भोलेनाथ ने स्वयं धरती माता पर बैठ करके कथा सुनी। बताइए देवता सुनते हैं, हम लोगों को शर्म लगती है यहाँ पंडाल पे आने के लिए। कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी है, नहीं बाकी हो सके तो धरती माता पे ही बैठ करके कथा सुननी चाहिए। नहीं मजबूरी की बात माते, शौकीन में नहीं, शौक में लोग बैठ जाते हैं, मैंने देखा है। अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, किसी भी पुराण पे ये नहीं लिखा है कि शरीर को कष्ट दे करके कोई कार्य करना चाहिए। मैंने बहुत से माताओं को देखा पंडित जी हम कहा करें तो लौंग खोट करके व्रत रहती हैं। अभी आखिरी 10वीं वाले दिन माता जी ठीक हो, कहा पंडित जी ठीक है। शरीर को कष्ट दे करके भी कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है कि नहीं आप 10-10 दिन 11-11 दिन व्रत रहें और सबको बताएं। बताने से पुण्य नष्ट हो जाता है। दान जितना हो सके उतना गुप्त रखिए, भजन जितना हो सके उतना गुप्त रखिए, बताइए नहीं किसी को। ये सब बताने से इसका महत्व कम हो जाता है। इसे अपना एक गायत्री मंत्र हुआ, अब तो लोगों ने इसको मोबाइल में रिंगटोन बना लिया है। ये मंत्र ऐसा रामबाण मंत्र है कि अगर जिसको भूत प्रेत आते हो, अगर ये 11 बार 21 बार पढ़ करके वो जल पिला दिया जाए तो अवश्य वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये मंत्र माइक पर पढ़ा जाता है 1% फलदायी नहीं है, और आपको जो पुण्य है वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे। ये सब बहुत गुण बातें हैं, लेकिन हम लोग सुनते बहुत हैं लेकिन मानते नहीं हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। तो माता सती बाबा भोलेनाथ के साथ में आई, लेकिन कुंभज ऋषि जो है इनका जन्म पता है कहाँ से हुआ था? घड़े से हुआ था। संतों की और देवताओं की लीला बहुत विचित्र है, इसमें संशय में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कि वो पंडित जी तो इसमें ये बता रहे थे इसमें ये है। एक बार सत्य रामायण में 18 बार आया है रामचरितमानस में, और जहाँ जहाँ एक बार आया है वहां पर एक नई ही कथा हुई है। राम कथा मुनिवर जे बखानी और सुने महेशे परम सुख माने। लेकिन माता सती का मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में। क्यों? क्योंकि वो धरती पर बैठी हैं। माता सती के पिता पता का कौन है? राजा दक्ष, बहुत बड़े राजा हैं। माता सती बैठे बैठे यही सोच रही कि कहाँ से बाबा भोलेनाथ हमको लेकर के आ गया। बताइए पृथ्वी पर बैठे हैं
हाँ मेरी इमेज कम हो रही, सम्मान मेरा जा रहा है। अरे भगवान के सामने कुछ भी नहीं जा रहा, वो बढ़ रहा है। कल बताया था सन्मुख होए जीव मोहि जाबाहे, जन्म कोटि अगना सहित बाहे, जन्म कोटि अगना सहित बही। एक जन्म नहीं अनेक जन्म पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, जन्म कोटि अगना से तभी। इसीलिए माता सती का 1% मन नहीं लग रहा, लेकिन बाबा भोलेनाथ आहा वो तो मस्त है। ऋषि पूछी हरे भगत सुहाए, कही शंभु अधिकारे पाए। कि बाबा कथा आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? तो बाबा भोलेनाथ ने हाथ जोड़ा, कहा कि हे ऋषिवर, कथा मेरे प्रभु की तो अच्छी होती ही है। कोई कथा हो, राम कथा हो, भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, सब कथाएं भगवान की अच्छी होती हैं। प्रभु आप सुनाते रहिए। बाबा भोलेनाथ 1 महीने 2 महीने नहीं 6 महीने कथा सुनी है। कहते सुनते रघुपति गुण गाता, कहते सुनते रघुपति कछु दिन तारहे गिरनाथा, कछु दिन तारहे गिरनाथा। बोल सब विदा मांगते पुरारे, मोर सब विदा मांगते पुरारे। चले भवन संग राज कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग राज कुमारी। मुनि संग पिता मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी कुछ समय पहले जब माता सती आई थी तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 3 डिग्रियां लगाई थी। संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी और भवानी। अब वो सारी डिग्रियां हटा दी, क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, बस बातों में ही ये पड़ी रही। तो इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी। तो बाबा भोलेनाथ मुनि संग पिता मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पिता का नाम जोड़ दिया। फिर किसी व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास बाबा से पूछा कि आप ये बताएं बाबा कि आप बहुत भेदभाव करते हैं, माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी तो आपने पिता का नाम जोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती, स्वभाव से होती है, पैसे धन दौलत से नहीं होती है। बाबा भोलेनाथ ने मेरे प्रभु की कथा सुनी, लेकिन माता सती ने नहीं सुनी। क्यों? इनको अभिमान था कि मेरे पिता राजा हैं, मैं जब चाहूंगी तब कथा एक क्या अनेकों कथाओं करा लूंगी। अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम किया, कहा प्रभु ईश्वर अब हमें चलना चाहिए। 6 महीने हो गए बाबा भोलेनाथ को कथा सुनते सुनते, लेकिन मार्ग से जा रहे थे तो विचार कर रहे थे बाबा भोलेनाथ कि जिन मैं प्रभु की कथा सुन करके आ रहा हूँ, अगर उनके हमें दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जाते हर के विद दर्शन होए, गुप्त रूप अवतारे प्रभु गए जान सभी कोई। भगवान गुप्त रूप में अवतार ले रहे हैं, क्योंकि रावण ने मांगा था हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोई। ये मरे तो सिर्फ मनुष्य से मरे, ये तो बानर से मरे। क्यों? मनुष्य को बहुत तुच्छ समझता था, बहुत छोटा सा इंसान, तो बानर को भी। लेकिन समय आने पर चींटी भी हाथी को मार देती है, इतनी छोटी चींटी होती है। मनुष्य को इसलिए तुच्छ मानता था क्योंकि मनुष्य से जिंदा तो जिंदा रहे, मरे जानवर भी नहीं बचे। बताइए कि मरे जानवर भी इंसान खाने लगा। अरे हम लोगों के यहाँ इतने अच्छे अच्छे व्यंजन हैं,
हम लोग को खाना चाहिए। भागवत में ऐसा प्रमाण है कि जिस घर में जानवर का मांस बनता है, खाता है इंसान, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा पूर्णता नहीं होती है। लक्ष्मी आएगी, आएगी लक्ष्मी, लेकिन रुकने वाले नहीं है। हमेशा हम लोग परेशान रहेंगे। कहा करण महाराज बहुत पैसा कमाते हैं, रुकता नहीं है, इसीलिए नहीं रुकता है। अरे इतने अच्छे अच्छे व्यंजन है, आप लोग खाइए। लोग कह देते हैं शाकाहारी अंडा होता है, ऐसा कहें कुछ। एक राजेंद्राचार्य जी महाराज हैं, आप उनकी कथा सुनिए, वो प्रमाण देते हैं, आपको उसका श्लोक बताएंगे। ये अंडा शाकाहारी नहीं होता, मांसाहारी होता है। विधिवत आपको बताएंगे कि किस श्लोक का कितना अर्थ है और किस पुराण में है, विधिवत। नहीं, आप राघवाचार्य जी को सुन लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जो प्रमाण सहित बातें बताते हैं। क्यों? इसलिए बताते हैं कि हम मनुष्य मानने वाले नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। मैंने खुद सुना है लोगों के मुख से, लेकिन जितना हो सके उतना बचाइए। गौरी शंकर भगवान की जय। तो बाबा भोलेनाथ विचार करते हुए जा रहे थे मार्ग से कि प्रभु के दर्शन हो जाएं। विचार ही कर रहे थे, तभी भगवान के दर्शन हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे कहे चले हो मनोजित सावन, ऐसे कहे चले हो मनोजित सावन। कह देखे उठ जाता, सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले ओ मनोज न सावन। जय बाबा भोलेनाथ ने मेरे राघव जी को देखा तो देख करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। इधर से बाबा भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया। अब ये दृश्य माता सती देखती रही। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी आज जिनको पूछती थी कि बाबा आप किसका भजन करते हैं हमेशा, वो यही है, यही मेरे गुरु है, यही मेरे इष्ट है। बाबा भोलेनाथ के और मेरे राघव जी के 3 संबंध है, सेवक स्वामी सखा। एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के मित्र और एक दूसरे के गुरु, 3 संबंध है। तो बाबा भोलेनाथ ने प्रभु से कहा कि प्रभु बस इतनी दया बनाए रखना कि कोई नई लीला न करना। भगवान श्री राम ने कहा, बाबा आपको अपनी पत्नी पर बहुत अभिमान है, मैं सिर्फ छोटी सी लीला करूँगा। क्या आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि नहीं यही मेरे ब्रह्म, लेकिन आपकी देवी जी मानने वाले नहीं हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा, नाथ अरे हर इंसान के मन में अवगुण होते हैं, मेरी पत्नी के भी मन में कोई ना कोई अवगुण होगा, लेकिन इनको क्षमा कर दो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हमें कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
देखो गले में उबारे, घर का जामिन को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे बहुगुण हमारे, तो हमें कैसे भोए से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब दिन हमारे, हम कैसे भोर से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भौए से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, बाबा भोलेनाथ ने कहा, तो प्रभु ने कहा बाबा ज्यादा बड़ी लीला हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। अब बाबा भोलेनाथ ने फिर कहा दूसरी बार माता सती से कि देवी ने प्रणाम करो। माता सती ने कहा तुम ही बाबा प्रणाम करो, हम तो इनको प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि पीले वस्त्र में थे हमारे राघव जी, उनके सामने भैया लक्ष्मण भी थे, लेकिन प्रणाम माता सती ने नहीं किया। और उनको संशय हो गया, सती सो दशा शंभु कह देखी, पूरे उपजा संदेह विषय की मेरे बाबा भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव हैं, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे सुर नर मुनि, देवता असुर मुनि ब्राह्मण सभी लोग शीश झुकाते हैं मेरे बाबा के पासवार। मेरे बाबा ने इनको प्रणाम किया? नहीं, मैं नहीं मानने वाली हूँ कि ये ब्रह्म है। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, माँ भगवती की अच्छी खासी प्रतिमा है, लेकिन हम लोग दो चार लोग होते हैं तो यही कहते हैं कि देखो मूर्ति कितनी अच्छी है। बताइए, अच्छे खासे माता जी बैठी हैं, उनको भी हम लोग मूर्ति कब बोला जाता है? जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब हम लोगों को मूर्ति बोलना चाहिए। कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब तो साक्षात जगत जननी माँ है, बाबा भोलेनाथ है, बजरंगबली बाबा हैं। आज वही हो रहा है कि मूर्ति में बाबा भोलेनाथ को भगवान नजर आ रहे हैं, लेकिन माता सती को भगवान में मूर्ति नजर आ रहे हैं। कि आज इनको भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, माता सती को नहीं, इनको तो छोटे से एक राजा लग रहे हैं, दशरथ पुत्र राम। लेकिन प्रणाम नहीं किया, संशय हो गया। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी अगर तुमको कोई संशय है तो जाओ, जा करके तुम इनकी परीक्षा ले आओ। पुन पुनि हृदय विचार करो, पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता करे रूप। पहले विचार करती ने बहुत बार विचार किया, कोई बड़ा काम होता है हम लोगों से नहीं बनता है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उस काम को करते हैं कि नहीं गाड़ी लेना है क्योंकि पड़ोसी के यहाँ आ गई है तो हमको भी गाड़ी लेना है। नहीं, ये मत सोचो। अरे भगवान जब चाहेगा तब आएगी, लेकिन लोग मकान बेच डालते हैं, खेती बेच डालते हैं कि नहीं पड़ोसी के यहाँ गाड़ी है तो हमको लेना है, तो लेना है। अरे प्रभु की दया होगी तो पड़ोसी के पास एक गाड़ी, आपके पास दो दो गाड़ी होंगी, उसकी जब कृपा होगी। लेकिन आज बहुत देर तक विचार करती रही माता सती,
ये बाबा ने कह तो दिया है परीक्षा लो, लेकिन परीक्षा लूं तो कैसे लूं? नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। वैसे देखा मैंने लोगों को बहुत भाषण देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, हमारी माताएं भी, लेकिन जब मैक दे दिया जाता है तो मैक पर अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। इसमें भी बोलने की बहुत बड़ी, अब सोच रही हैं कि बाबा ने कह तो दिया, हम करें तो क्या करें? फिर मन में विचार आया, ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता को काहे नाम सीता ही बन जाए। आहा, इन्होंने माँ सीता का रूप धारण किया। बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम को गुरु मानते हैं, माता सीता को गुरु माता, लेकिन आज जो ही माता सती ने सीता का भेष धारण किया तो बुद्धि तुरंत पलट गई। अब लक्ष्मण देखो माँ कृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। अब ये मार्ग से जाने लगी माता सती। हाँ, क्यों भगवान श्री राम अगर इस मार्ग से आ रहे हैं तो फिर माता सती दूसरे मार्ग से आने लगी। हाँ, खिला हम दूसरे मार्ग से जाएं, साथ वहाँ मिल जाएं। लेकिन लक्ष्मण भैया ने जब देखा तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, अरे माता जी तो आ रही हैं सामने, देखिए। भगवान श्री राम ने जब देखा, आहा, जोरी पाने प्रभु केन प्रणाम, पिता समेत लेने निज नाम, पिता समेत लेने निज नाम। पिताजी का नाम पहले लिया, उसके बाद फिर अपना नाम लिया। भगवान श्री राम कहते हैं कभी भी डायरेक्ट अपना नाम नहीं लेना चाहिए। लोग बताने लगते, अरे मेरा तो ये नाम है, अरे मैं हूँ। नहीं, माताओं को भी किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूसरा कोई नाम आप सोच ले, वो नाम लीजिए, लेकिन ओरिजिनल नाम, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे आयु कम होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। अब भगवान श्री राम ने पिता का नाम लिया, उसके बाद अपना नाम लिया कि मैं दशरथ पुत्र राम। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप इस वन में अकेले वन में भटक रही हैं, क्या बात है? बाबा भोलेनाथ ने क्या ज्यादा भांग वांग खा ली कि कहीं खो गए? अब माता सती ने सोचा सब बना बनाया काम गड़बड़ हो गया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु शिव सुंदर वेशा। जब दिमाग टेंशन में हो जाता है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उस समय पर सिर्फ एक ही फार्मूला जमाना चाहिए, क्या? भगवान का सिर्फ नाम। भगवान का नाम लो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दो कि प्रभु अब जो होगा वो आप ही जाने। बाबा भोलेनाथ ने भी छोड़ दिया कि प्रभु अब आप ही जाने, देवी जी का होई है सोई जो रामे रची राखा, होई है सोई जो रामे ओ कर पे बढ़ा, ओ कर पे बढ़ा, होई है सोई जो प्रभु अब आप ही जाने। अब पहले तो एक एक नजर आ रहे थे माता सती को, अब दो दो नजर आ रहे हैं कि दो भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता भी साथ में है, माता सीता। सोच रहे कि अब तो सब गड़बड़ हो गया। विचार करते करते वापस आ गए बाबा भोलेनाथ के पास, और रास्ते में सोच लिया कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ, अगर पूछेंगे कि देवी जी परीक्षा ली तो सफेद झूठ बोल जाऊंगी,
कि बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और यही हुआ, जो ही वापस आई बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा ले आई। लीन परीक्षा कवन विधि काहू सत्य सब बात। देवी जी आप ये बताइए परीक्षा ले आई। माता सत्य ने कहा बाबा जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन बाबा भोलेनाथ तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीने चरते सब जाना, सती जो कीन चरते सब जाना। आप पूजन पाठ में आप कहीं दान कर रही हैं, अति साथ में नहीं है तो 50% उनको भी मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। कहीं पूजन पाठ आप करें वहाँ तो अगर साथ में नहीं है, अगर उनका अंगोछा है या रुमाल है, जिसको हम लोग गठबंधन बोलते हैं, तो उसमें भी उनको पूर्णतः 50% मिलेगा, 50% आपको मिलेगा। अब माता सती इतनी बड़ी गलती करके आ रही हैं तो पाप का पश्चाताप ये तो माता सती करें या तो बाबा भोलेनाथ करें, क्योंकि पति पत्नी दोनों लोग हैं। लेकिन माता सती कैसे कर सकती हैं जब छोटी सी बात पर सफेद झूठ बोल गई तो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अगर बाबा भोलेनाथ कह देते हैं कि देवी जी आप परीक्षा ले करके आई हैं, उनसे झूठ बोल रही हैं, तो माता जी मानेगी नहीं। तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि मैं देवी जी से कुछ भी नहीं कहूँगा। यही होना चाहिए घर में भी। अगर देखो यहाँ हमारे अंकल जी का मूड गड़बड़ है तो आंटी जी बोले नहीं, हाँ जो अंकल जी कह रहे कितनी देर कहेंगे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं, अगर अंकल जी बोले तो आंटी जी भी बोलेगी नहीं, चाय नहीं कॉफी ही बनेगी, चाय तो बनेगी, उसी में लड़ाई होने लगती है। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने देखा एक भी शब्द माता सती से नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा कि देवी जी आप परीक्षा लेकर के आई, इतना बड़ा अपराध किया आपने, जाओ निकल जाओ घर से। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस संकल्प कर लिया कि देवी जी इतनी बड़ी गलती करके आ रही है तो इसका पाप का पश्चाताप मैं करूँगा। बाबा भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि लगाए तो फिर भगवान का नाम ही जपते हैं कि प्रभु इनकी सारी गलतियां क्षमा कर दीजिए। 87,000 वर्ष के बाद जो ही बाबा भोलेनाथ के नेत्र खुले, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। राने नाम शिव सुमराने लागे, राने ओ सती जगत पाते जागे, राने नाम शिव सुमराने लागे, राने ओ सती जगत पाते जागे, साई संग पद बंदानु कीना, सन्मुख के संकारे आशा दे देना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। रामे नाम शिव सुमिराने लागे, जानियो सती जगत पति जागे। जो ही बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खोले सिर्फ राम नाम का जप निकल रहा है मुझसे। लेकिन माता सती ने जब देखा तो बाबा भोलेनाथ ने एक आसन उठाया और सन्मुख आसन डाला। सन्मुख आसन माँ का होता है, बहन का होता है, भाभी का होता है, पत्नी का। सदा भवानी दाहिनी, अभी वो तो जगत जननी माँ तुरंत जान गई वो
कि नहीं बाबा भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया है, बाबा भोलेनाथ ने मन से ही त्यागा। जो ही त्यागा तुरंत आकाशवाणी हो गई कि बाबा बहुत अच्छा किया, पत्नी माँ बन सकती है लेकिन माँ फिर पत्नी नहीं बन सकती है। कि पहले ये आपकी पत्नी थी, कि माता सीता का वेश धारण किया तो ये तो माँ हो गई आपकी, अब आप इनको पत्नी कैसे मान सकते हैं। बहुत अच्छा किया बाबा। आकाशवाणी जब हुई तो बाबा भोलेनाथ ने तो सुनी, माता सती ने भी सुनी, सब लोगों ने सुनी। तो माता सती ने कहा बाबा से कि बाबा क्या बात है, ये आकाशवाणी हुई। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी मुझे एक कथा याद आ गई है। हाँ कोई बात आपके मुंह से गलत निकल जाए तो फिर उसको फिर तुरंत बहाना बता दो। और देवी जी से अगर कह दिया कि नहीं देवी जी हम तो तुमको डांट रहे थे, तो फिर देवी जी और हाँ फिर और दोनों लोगों में झगड़ा होने लगेगा। इससे अच्छा फिर दूसरी बात शुरू कर दो आप।